तो चलिए आपको बताते हैं कि ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर SC/ST थाने में दर्ज प्राथमिकी की CBI से जांच करने की मांग की है। और ये प्राथमिकी 31 जनवरी को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन की दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अफसरों पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये प्राथमिकी ईडी द्वारा दिल्ली में सीएम आवास पर की गई छापेमारी के सिलसिले में दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी को आधार बनाकर पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की ही जांच करने में लगी है। पुलिस जानबूझकर ऐसे मामले की जांच कर रही है जो इस प्राथमिकी का विषय है ही नहीं। हेमंत के प्राथमिकी में दर्ज आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। छापेमारी की कार्रवाई पूरी तरह नियम सम्मत है। ये अधिकारियों को परेशान करने के उद्देश्य से किया गया है। ईडी ने कोर्ट से हस्तक्षेप और मामले की CBI या किसी बाहरी एजेंसी से जांच की मांग की है। और सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए 31 जनवरी को जब हेमंत गिरफ्तार किए गए उसके पहले दिल्ली में सीएम आवास पर जब ईडी की टीम पहुंची थी, उसे लेकर एक प्राथमिकी SC/ST आवेदन एक दर्ज कराया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी के अधिकारियों को लेकर। अब इस आवेदन के खिलाफ ईडी कोर्ट में ईडी की टीम जो है, जिन अधिकारियों पर ये प्राथमिकी दर्ज हुई है, वो कोर्ट में गए हैं और ये मांग की गई है कि ये जो आवेदन दिया गया है, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि उन अधिकारियों को परेशान किया जाए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए CBI से या फिर किसी दूसरे स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए इसकी जांच। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। आपको भी पता होगा कि बीते 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के द्वारा SC/ST एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पर ईडी के अधिकारियों ने दबिश बनाई थी। कई घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पता नहीं चल पा रहा था और उस दौरान दिल्ली स्थित आवास से BMW कैश पैसे जो है वो ईडी के अधिकारियों ने बरामद किए थे। उसी छापेमारी के बाद 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि जानबूझकर ईडी के अधिकारी जो है वो हेमंत सोरेन और उनके जो कर्मचारी हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। यह आरोप लगाया गया कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित अपने शांति निकेतन आवास में नहीं थे, तब ईडी के अधिकारी पहुंचे। घंटों ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन के ड्राइवर और कर्मचारियों से पूछताछ की, बदसलूकी की और जानबूझ के ईडी के अधिकारियों के द्वारा हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। SC/ST का जो मामला है वो दर्ज किया गया था और उसी मामले के बाद बीते 18 तारीख को रांची पुलिस ने जो है वो ईडी के अधिकारियों को समन भेजा था कि वो 18 तारीख को गोंडा थाना में उपस्थित हों और हेमंत सोरेन के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसका जवाब दे। लेकिन ईडी के अधिकारी गोंडा थाना न जाकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। उसमें कहा गया है कि चूंकि ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहे हैं और अब तक जो भी छापेमारी की गई है, जो भी अनुसंधान किए गए हैं वो नियम संगत है। और वैसे में ईडी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट से यह मांग की है कि इस पूरे SC/ST मामला जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा दर्ज कराया गया है उसका CBI जांच करे। फिलहाल कोर्ट क्या कुछ आदेश देती है इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने जिस तरह से जो है वो मांग की है कि इस पूरे मामले की CBI जांच कराई जाए या फिर किसी दूसरे जो सेंट्रल एजेंसी है उससे यह मामला जांच कराया जाए कि क्या ईडी के अधिकारियों ने SC/ST मामले का उल्लंघन किया है। क्या हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारी, वैसे अधिकारी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले की जांच कर रहे हैं, वैसे अधिकारियों को परेशान करने के लिए SC/ST मामला तो नहीं दर्ज कराया गया। आरती।
बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करती है सत्युरत, क्योंकि ये बहुत अहम होगा। एक तरफ आरोप लगे कि ईडी अधिकारी ने परेशान किया है और एसटी-एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, दूसरी तरफ अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच चल रही है उसे पुलिस उसमें हस्तक्षेप करे और उसे प्रभावित करे। अब कोर्ट की सुनवाई बहुत अहम, क्या कुछ होता है सुनवाई में ये भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।